हाय हेलो नमस्कार दोस्तों, पर्यावरण अर्जन के 600 महत्वपूर्ण प्रश्नों की एमसीक्यू सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जहां दोस्तों हमने पहले ही एमसीक्यू सीरीज के 100 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। आज 20 क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे जो सौर मंडल और पृथ्वी से संबंध रखते हैं। तो साथियों, पहले तो आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हर क्लास की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आज का पहला प्रश्न और सौर मंडल से संबंधित 21वां सवाल और सीरीज का 100 नंबर सवाल। ठीक है साथियों, तो पहला जो क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर देख लीजिए। सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड, सबसे बड़ा जो उपग्रह है वो गैनीमीड है साथियों। सौर मंडल का वो किस ग्रह का उपग्रह है साथियों, ये पूछा है आपको किस ग्रह से संबंधित रखता है। तो जो गैनीमीड है वो सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है साथियों, और इसका जो संबंध है वो किससे है, बृहस्पति। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट हो जाएगा। गैनीमीड का संबंध किससे है साथियों, बृहस्पति से, और बृहस्पति ही सबसे बड़ा ग्रह में इसमें से एक है साथियों। और बृहस्पति का जो उपग्रह है साथियों गैनीमीड, वो भी सबसे बड़ा उपग्रह माना जाता है साथियों। ठीक है, तो अगले सवाल की ओर बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और जितने भी 600 क्वेश्चन की सीरीज है वो आपने नहीं देखी तो प्लेलिस्ट की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी है, जाकर देख लीजिए। और संपूर्ण क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है वो हमने टेलीग्राम पर अवेलेबल करवा दी है, जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपने नोट्स में शामिल कर सकते हैं साथियों। अगले सवाल की ओर चलेंगे। 22 नंबर सवाल, सिरियस, सेरॉन, जेना और यम है। ठीक है, तो ये पूछा है कि इस ये क्या हैं। तो ये साथियों जो यम और ये जो नाम दिए हैं साथियों, ये पहले ग्रह की लिस्ट में थे। यम ग्रह की लिस्ट में था जिसे 2006 में साथियों 2006 में बाहर कर दिया गया। कब साथियों, 2006 में प्लूटो को बाहर कर दिया गया। और इन्हें किस श्रेणी में रखा गया साथियों, बोने ग्रह, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। इन्हें बोने ग्रह कहा जाता है। ठीक है, सीरियस, सेरॉन, जेना, यम का संबंध है वो बोने ग्रह से है। रट लीजिए साथी, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन सवाल है। अगले सवाल की ओर चलेंगे दोस्तों। तो अगला जो सवाल है वो इस प्रकार से है, असत्य कथन को साधना है साथियों, असत्य कथन को साधना है। तो पहला कथन क्या है, थोड़ा सा अगले जो तीन कथन है वो अगली पीडीएफ की स्लाइड में है, तो थोड़े से माफी चाहेंगे इस पर। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है साथियों, असत्य साधना है। ठीक है, तो आकार के आधार पर पृथ्वी का आकार, आकार के आधार पर पृथ्वी सौरमंडल का तीसरा ग्रह नहीं साथियों। तो पहला जो कथन है वो बिल्कुल असत्य है साथियों। ठीक है, पहला कथन क्या है, असत्य, क्योंकि सौरमंडल का जो तीसरा ग्रह है वो सबसे बड़ा पृथ्वी नहीं है साथियों। ठीक है, अगले देखते हैं ऑप्शंस में क्या है। हाँ साथियों, इस प्रकार अगला, क्षुद्र ग्रह बृहस्पति है एवं शनि की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। बिल्कुल राइट है साथियों, ये कथन बिल्कुल राइट है, लेकिन असत्य को साधना था। तो साथियों जो ऑप्शन नंबर ए है वो राइट है, क्योंकि पृथ्वी है वो तीसरा सबसे बड़ा उपग्रह सौरमंडल का नहीं है साथियों। ठीक है, अगले सवाल की ओर चलेंगे। आज का 100वां सवाल, हेलीपुंछल तारा कितने वर्षों बाद दिखाई देता है साथियों। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में 100 नंबर क्वेश्चन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जो इसका आंसर होगा साथियों वो 76 होगा। कितने, 76 ईयर्स बाद ही हेलीपुंछल तारा है वो दिखाई देता है साथियों। तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। अगले सवाल की ओर चलेंगे। हाँ, इसे थोड़ा सा स्क्रीन में मैं बिठा लेता हूँ। हाँ, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। हाँ, तो देखिए, वे आकाश पिंड जो पृथ्वी वायुमंडल में जलकर राख नहीं होते और चट्टानों के रूप में पृथ्वी पर गिरते हैं, उन्हें क्या कहते हैं साथियों। न्यूज़ें आती रहती हैं कि वहाँ उल्का पिंड गिरे, वहाँ वो गिरा उल्का पिंड। साथियों क्या उल्का पिंड गिरते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, वायुमंडल में राख नहीं होकर जो नीचे गिरते हैं उन्हें उल्का पिंड कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका साथियों बी राइट हो जाएगा। क्या बी राइट हो जाएगा, उल्का। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में 25 सवाल हो चुके हैं। अगले की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न कथनों पर विचार करने को पूछ रहा है दोस्तों। विचार करना है कथनों पर। तो पहला कथन क्या है, ये कलची या प्रश्न चिन्ह जैसा दिखाई देता है। ठीक है, ये गर्मियों में आकाश के उत्तरी भाग में दिखाई देता है। ठीक है साथियों, ये 7 तारों का समूह है साथियों। अगर आप पहले ऑप्शंस में आप नहीं समझे होंगे, कोई नहीं, अगले क्वेश्चंस में भी नहीं समझे होंगे, लेकिन जब 7 तारों का समूह, तो आप समझ गए होंगे कि किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो ये उपरोक्त जो कथन है किससे संबंधित है, सप्तऋषि से संबंधित है। 7 तारों का समूह और कलची या प्रश्न चिन्ह जैसा दिखाई देता है, गर्मियों में आकाश के ऊपरी भाग में दिखाई देता है साथियों। इसका संबंध ए ऑप्शंस में राइट है, किससे है, सप्तऋषि से साथियों। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। आज का 27वां सवाल, सौर मंडल से
तो आज का अगला सवाल क्या है साथियों, दो पूर्णिमा के बीच में कितने दिन का अंतर होता है। साथियों बहुत ही रीजनिंग टाइप का सवाल, बहुत महत्वपूर्ण। अगर साथियों आपने पूर्णिमा यानी कि पूर्ण रूप से जब चंद्रमा दिखाई देता है उसे पूर्णिमा कहते हैं, ठीक है। और वापस घूमकर वापस अमावस्या, और अमावस्या से वापस जब वापस अगले महीने में वापस पूर्णिमा आती है तब उसके बीच में कितना समय होता है। तो साथियों पूर्णिमा से अमावस्या का बीच 15 दिन, और वापस अमावस्या से पूर्णिमा के बीच 15 दिन, यानी कि कुल 30 दिन का अंतर होता है साथियों। कितना? ऑप्शन नंबर डी में जो दिया है लगभग 30 दिन का। कितना साथियों? 30 दिन का अंतर होता है। तो अगले सवाल की ओर चलेंगे। उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और संपूर्ण क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है वो हमने टेलीग्राम पर अवेलेबल करवा दी है। टेलीग्राम का जो लिंक है वो हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है साथियों, वहाँ जाकर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, और अपने दोस्तों को भी ये जो क्लास है आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण 600 प्रश्नों की सीरीज प्लेलिस्ट में जाकर आप पहली क्लास अगर नहीं देखी है तो वो भी देख सकते हैं। हम पृथ्वी से चंद्रमा के केवल एक ही भाग देख सकते हैं, क्यों देख सकते हैं केवल एक ही भाग? उसका कारण साथियों क्या है? क्योंकि जो इसका जो परिक्रमण है जो और उसका जो घूर्णन काल है लगभग बराबर है, इसी के कारण है वो चंद्रमा को हमेशा है वो एक ही भाग हमें दिखाई देता है। तो इसका जो आंसर होगा वो डी राइट होगा साथियों। कौन सा? डी राइट होगा। अगले सवाल की ओर चलेंगे साथियों। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में 29वां सवाल आज, निम्न में से किसे जीवाश्म ग्रह कहते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल क्वेश्चन है। रीट, सीटेट, एमपीटेट, यूपीटेट और केवीएस से महत्वपूर्ण संबंधित जितने भी टीचर्स एग्जाम है उनमें ये पूछा जा चुका है एवीएस में। और जो जीवाश्म ग्रह है साथियों वो किसे कहते हैं? तो उसका जो आंसर होगा साथियों सी होगा। कौन सा होगा? सी। चंद्र, चांद, चांद, चंद्रमा, जिसे आप जिस भाषा में समझो वो समझ लीजिए, लेकिन जो जीवाश्म ग्रह है वो चंद्रमा को कहते हैं साथियों। ठीक है, अगले सवाल की ओर चलेंगे। सुमेलित करना है साथियों, ठीक है, सुमेलित करना है। हल्का सा पीडीएफ में थोड़ा सा एरर है, लेकिन फिर भी सुमेलित करने में। चांद पर कदम रखने वाला दूसरा व्यक्ति पूछा है साथियों। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति पूछा है। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय साथियों, तो सी में प्रथम भारतीय कौन से हैं? राकेश शर्मा बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। और जो पहला जानवर है साथियों वो कौन सा है? एक साथियों पिल्ला है जो लाइका नाम से था साथियों। किससे नाम से था? लाइका। तो 4 नंबर में डी में लाइका नाम से कोई हो तो ऑप्शन में राइट हो जाएगा। अगली स्लाइड में है ये थोड़ा सा, ठीक है। तो अगले सवाल में सी में 3 है, सी में बिल्कुल 3 नंबर राइट था साथियों, और बिल्कुल ये 4 नंबर राइट होगा डी में, ठीक है। तो दूसरे ऑप्शन ऑलरेडी कट चुके हैं, और ये लीजिए, ठीक है, ये है वो इसका राइट हो जाएगा। थोड़ा सा पीडीएफ में एरर था, लेकिन आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, मैं ऐसे ऐसा आशा करता हूँ। अगला इसी कड़ी में साथियों आज का अगला क्वेश्चन है 31 नंबर क्वेश्चन। गुनगुन चांद पर जाने की तैयारी में है, उसका भार 54 किलो है। वह सोचती है कि चांद पर उसका भार कितना होगा। साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इस प्रकार के क्वेश्चन आपने रीजनिंग में भी बहुत देखे होंगे। इसमें एक शॉर्ट ट्रिक्स में मैं आपको समझा दूंगा कि अगर पृथ्वी पर कोई बंदा 6 किलो का वजन, एक बच्चे का वजन पृथ्वी पर, ठीक है, ये किस पर है? पृथ्वी पर 6 किलो है, तो वो चंद्रमा पर जब जाएगा तो उसका जो वजन होगा कितना होगा साथियों? 1 किलो, ठीक है। इस प्रकार से समझिए, यानी कि पृथ्वी पर 6 किलो, चंद्रमा पर 1 किलो, यानी कि 6 गुना कम हो जाता है साथियों, ठीक है। कितना हो जाता है? 6 गुना कम हो जाता है। इसी प्रकार से इस प्रश्न में अब हम समझेंगे। देखिए तो प्रश्न क्या कह रहा है कि गुनगुन चांद पर जाने की तैयारी में है और भार है उसका क्या? 54 किलो। तो चांद पर कितना भार होगा? यानी कि 6 गुना कम हो जाएगा साथियों। कितना? चंद्रमा पर 6 गुना कम भार इसलिए हो जाता है क्योंकि वो जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो 6 गुना पृथ्वी के मुकाबले कम है साथियों, ठीक है। इसी कारण है वो वहाँ पर भार या वजन है वो कम होता है साथियों, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पर 54 किलो है, तो वो 6 गुना कम हो जाएगा, यानी कि 6 से इसे डिवाइड कर लीजिए साथियों। कितना आ जाएगा? 9 किलो। कितना? 9 किलो आ जाएगा। तो जो गुनकन का जो वजन होगा साथियों कहाँ पर? चंद्रमा पर, वो कितना होगा साथियों? 9 किलो होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल। इसी महत्वपूर्ण सवाल के नाम पर दोस्तों वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों को, और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा साथियों। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। आज का 32 नंबर क्वेश्चन, जैसा कि मैंने कहा गुरुत्वाकर्षण, ठीक है, जो ग्रेविटी है उसका जो मान है उसका वो पूछा है पृथ्वी का, ठीक है। तो वो कितना है साथियों? 9.8। कितना साथियों? 9.8 मीटर प्रति सेकंड। कितना है साथियों? 9.8 मीटर प्रति सेकंड है साथियों। कितना है? तो ये कौन से ऑप्शन में? सी में दिया हुआ है, तो इसका आंसर क्या होगा? सी साथियों, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे साथियों। आज का 33वां सवाल। अगला क्वेश्चन साथियों क्या है? नोबिता ने डोरेमोन से कहा कि वह जियान को
इतनी जोर से ऊपर फेंके कि जियान वापस पृथ्वी पर लौट कर ना आए। डोरेमोन जियान को इतनी गति वेग से फेंकेगा ताकि वो नहीं आए। साथियों, कभी जो पृथ्वी की जो ग्रेविटी है उससे अगर बाहर जाना है, अगर उससे बाहर जाना है तो साथियों उसे कितनी जोर से फेंकना पड़ेगा? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड से अगर किसी चीज को फेंका जाए तो वो ग्रेविटी से बहुत तेज बाहर चली जाएगी और वापस वो लौट के पृथ्वी पे नहीं आएगी। साथियों, कितने? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से फेंका जाए। तो जो इसका आंसर होगा वो साथियों क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करिए तो कर दीजिए और संपूर्ण पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर अवेलेबल करवा दी गई है। अगले सवाल की ओर चलेंगे। अगला जो सवाल है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। कृत्रिम उपग्रहों का उपयोग किस लिए होता है? कृत्रिम जो उपग्रह है उनका जो उपयोग है वो किस लिए होता है, ये पूछ रहा है आपको। तो मौसम संबंधी भविष्यवाणी के लिए भी इसका उपयोग होता है, बिल्कुल होता है। दूरदर्शन, रेडियो प्रसारण और दूर संचार के लिए भी होता है। टीवी वगैरह, कंप्यूटर, इंटरनेट वगैरह के लिए भी ये इसका प्रयोग होता है। तो जो ऑप्शन है वो दोनों उपरोक्त दोनों के लिए राइट हो जाएगा। किसके लिए प्रयोग होता है इसका? उपरोक्त दोनों के लिए होता है साथियों। तो अगले सवाल की ओर चलेंगे, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की सीरीज में। थोड़ा सा बड़ा सवाल है, कथनों को साटना है, ठीक है। तो निम्न में से कथनों पर विचार करना है साथियों। किस पर करना है? कथनों पर। पृथ्वी का आकार भू-आब का है, बिल्कुल नहीं। पहला ही कथन बिल्कुल गलत हो गया। तो यहाँ पर पहला कथन जिस पर है राइट बता रहा है वो कट कर दीजिए, ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया, क्योंकि पहला कथन है वो गलत है। पृथ्वी का आकार भू-आब का नहीं है। पृथ्वी का कक्षीय झुकाव 23 डिग्री है, बिल्कुल ये राइट है। पृथ्वी का जो परिक्रमण काल कारण दिन और रात होते हैं, बिल्कुल परिक्रमण के कारण ही दिन और रात होते हैं साथियों, ठीक है। और कक्षीय झुकाव के कारण ही वो है वो ऋतुओं में परिवर्तन होता है साथियों, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात ध्यान में रखना। दिन और रात को विभाजित करने वाले व्रत की तृप्ति व्रत कहते हैं, बिल्कुल नहीं साथियों। ये जो 4 नंबर सवाल है, लाइन है, वाक्य है, वो बिल्कुल कथन गलत है। तो 2 नंबर राइट है, 3 नंबर राइट है और 4, 5 नंबर देखते क्या है। उपसौर की स्थिति में सूर्य 15.2 किलोमीटर की दूरी में, बिल्कुल बिल्कुल। जो जो चंद्रमा से जो सूर्य की दूरी है वो कितनी है? 15 किलोमीटर, तकरीबन 15 किलोमीटर, 15 करोड़ किलोमीटर है, वो है ठीक है साथियों। वापस आएंगे, थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है मेरे को, लेकिन जो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका जो राइट हो जाएगा। दूसरा राइट है, तीसरा राइट है और 5वां राइट है साथियों, ठीक है। 5वां राइट है, ठीक है साथियों। अगले सवाल की ओर चलेंगे। 36 नंबर सवाल क्या है? 31 जून को होता है। 31 जून को साथियों क्या होता है? 31 जून को सबसे गर्म दिन माना जाता है। तो साथियों ए इसका राइट हो जाएगा, क्या? ग्रीष्मयान, ठीक है। तो 31 जून को सबसे ग्रीष्मयान होता है, जो ए नंबर राइट है। 36 नंबर 21 जून को, ठीक है। अगले सवाल में 37 में चलेंगे। उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात होती है साथियों। उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात कब होती है साथियों? तो कब होती है? 21 मार्च को, माफ कीजिएगा, 21 मार्च को है जो उत्तरी गोलार्ध में है वो सबसे लंबी रात होती है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एवीएस में कहीं भी कहाँ कहीं टेट के एग्जाम में पूछा जा सकता है साथियों, बहुत महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन। 31 मार्च को ही उत्तरी गोलार्ध की जो रात होती है साथियों वो बहुत ही लंबी यानी कि बड़ी रात होती है साथियों, ठीक है। 38वें सवाल की ओर चलेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन, लो जी, अगला सवाल 38वां सवाल है। विषु वाले दिन, विषु वाले दिन साथियों क्या होता है? विषु वाले दिन साथियों जो दिन है वो भी 12 घंटे का और जो रात है साथियों वो भी कितनी? 12 घंटे की, यानी कि रात और दिन बिल्कुल बराबर होते हैं साथियों। क्या होते हैं? बराबर। तो इसमें ऑप्शन में देख लीजिए, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा इसका साथियों। दिन और रात क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो 38वें सवाल में ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगले सवाल की ओर चलेंगे साथियों। 39 नंबर, 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात साथियों कहाँ होती है? 6 महीने की दिन और 6 महीनों की रात साथियों, इसी प्रश्न को मैंने अपने जो यूट्यूब चैनल उनके कम्युनिटी पोस्ट में भी पोस्ट किया था, जिसमें काफ़ी कम से कम 50% साथियों ने गलत आंसर दिया था साथियों। 1000 के तकरीबन रिप्लाई आए थे, उसमें से 50% गलत थे साथियों। तो साथियों 6 महीने की दिन और 6 महीने की जो रात होती है वो साथियों ध्रुवों पर होती है। कहाँ पर होती है? ध्रुवों पर होती है साथियों। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा इसका आज का अंतिम क्वेश्चन, ठीक है। और सौर मंडल के सिलेबस के अनुरूप भी ये अंतिम क्वेश्चन होने वाला है साथियों। पृथ्वी का सबसे छोटा वास्तविक प्रतिरूप, जो पृथ्वी का जो पृथ्वी प्रतिरूप है वो वास्तविक रूप से छोटा कौन सा है? तो साथियों सी इसका राइट हो जाएगा। ग्लोब है वो पृथ्वी का जो वास्तविक है वो प्रतिरूप होता है साथियों। इसी के साथ सौर मंडल जो हमारे रीट के सिलेबस के अनुरूप था उसके 40 क्वेश्चन हमने सॉल्व करवा दिए गए। आपको अगर सीरीज पसंद आ रही तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को भी लाइक कीजिए और साथियों आज के 20 क्वेश्चंस में से आपका स्कोर क्या रहा वो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और साथियों अगली क्लास ऐसे ही आती रहेगी, हर रोज़ 4 बजे पोस्ट कर दी जाएगी।
आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी चैनल से जोड़िए। जय हिंद, जय भारत साथियों।